मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोट्री का जो पोएम 7 है द ट्रीज है, जिसे कि कंपोज किया गया है एड्रीन रिच के द्वारा, इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है को यहाँ इस वीडियो में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और इसमें कुल जो क्वेश्चंस है उनकी संख्या है 8। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस पोएम का नेम है द ट्रीज यानी पेड़। क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम द ट्रीज बाय एड्रीन रिच। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज। कह रहे हैं कि द ट्रीज जो कविता है इसका जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, यानी इसके जो मुख्य विचार है वो क्या है। द पोएम एक्सप्लेन्स हाउ ट्रीज सिंबलाइज होप एंड रिन्यूअल। कह रहे हैं कि ये जो कविता है एक्सप्लेन ये हमें बताती है कि हाउ किस प्रकार से ट्रीज जो पेड़ होते हैं सिंबलाइज वे क्या करते हैं, एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। होप मीन्स आशा या विश्वास, उम्मीद के लिए, एंड मीन्स और रिन्यूअल मीन्स होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं यह कविता हमें यह समझा रही है, बता रही है कि जो पेड़ हैं हमारे लिए एक ऐसे प्रतीक हैं जो किसके लिए जाने जाते हैं। होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद के लिए जाने जाते हैं, और रिन्यूअल मीन्स होता है पुनर्जन्म के लिए जाने जाते हैं। इवन यहाँ तक कि आफ्टर मीन्स बाद, हार्श विंटर्स ट्रीज ग्रो फ्रेश लीव्स अगेन। कह रहे इवन यहाँ तक कि आफ्टर मीन्स बाद, हार्श विंटर्स, हार्श मीन्स होता है जो बहुत ही खराब है यानी जो बैड वेदर होता है। तो कह रहे हैं कि बहुत ही खराब विंटर्स, विंटर के सीजन में यानी ठंड के समय में ट्रीज जो पेड़ होते हैं ग्रो ये विकसित होते हैं। फ्रेश मीन्स बिल्कुल ताजे, लीव्स जो पत्तियां होती है, अगेन मीन्स फिर से। कह रहे हैं जैसे ही विंटर सीजन आता है और इस विंटर सीजन में यानी शीत ऋतु में जो पेड़ होते हैं वे क्या करते हैं, उनमें नई पत्तियां निकल आती हैं और वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं, ताजगी से, हरियाली से भरे होते हैं। दिस मीन्स ये सोच दैट, ये दिखाता है कि लाइफ कंटिन्यूज, ये दिखाता है कि जो जीवन है वो लगातार चलता रहता है। एंड एवरी डिफिकल्ट टाइम, और प्रत्येक जो कठिन समय होता है इज फॉलोड, उसका पीछा किया जाता है। बाय ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती है। फुल ऑफ प्रॉमिस, जो किसी शपथ या कहिए किसी वादे से भरी होती है। कह रहे यह हमें यही दिखाता है कि हमारा जो जीवन है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, और प्रत्येक जो कठिनाई होती है वह समय के साथ साथ बिल्कुल एक नए वादे के रूप में, एक नए शुरुआत के रूप में पूरी तरह से रन करती है, अर्थात ये कंटिन्यू चलती रहती है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाई डज द पोएट टॉक अबाउट द ट्रीज इन द पोएम। कह रहे हैं कि जो कवित्री हैं वो टॉक बात कर रही हैं, व्हाई क्यों बात कर रही हैं, अबाउट द ट्रीज पेड़ों के बारे में, इन द पोएम इस कविता में। इस कविता में जो कवित्री हैं वो मुख्य रूप से पेड़ों के बारे में क्यों बात कर रही हैं। द पोएट यूजेज ट्रीज एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड होप। कह रहे हैं कि जो कवित्री हैं वे क्या कर रहे हैं, इन पेड़ों को एक प्रतीक, एक सिंबल, एक चिन्ह के रूप में यूज कर रही हैं, जो किसके सिंबल है, आशा और उम्मीद के सिंबल है। स्ट्रेंथ में शक्ति के सिंबल है। सी सोज वो दिखाती है, दैट मीन्स की जस्ट लाइक ट्रीज। कवित्री हमें ये दिखाना चाह रही है, हमें यह बताना चाह रही है अपने इस कविता के माध्यम से, दैट मीन्स की जस्ट लाइक ट्रीज। कह रहे हैं कि बिल्कुल उस पेड़ की तरह पीपुल, लोग आल्सो रिकवर फ्रॉम टफ। कह रहे हैं कि जो कवित्री है वो अपने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि ठीक उस पेड़ की तरह से लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम टफ टाइम मीन्स होता है जो सबसे कठिनाई का समय होता है, एंड स्टार्ट, और वो शुरू कर सकते हैं। एफ्रेश मीन्स होता है नई शुरुआत, वो शुरू कर सकते हैं। विथ करेज मीन्स होता है साहस के साथ, एंड पेशेंस और धैर्य के साथ। यानी कवित्री के अनुसार लोग क्या कर सकते हैं, अपने कठिनाई से भरे हुए समय से बाहर निकल सकते हैं, और वह एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो साहस और धैर्य के साथ है उनके जीवन में काम आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव अस।
कह रहे हैं कि जो कवित्री हैं वो कौन सा मैसेज, कौन सा संदेश या शिक्षा वांट वो चाहती हैं टू गिव अस। कवित्री हमें कौन सी शिक्षा देना चाहती हैं। द पोएट वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ नेवर स्टॉप्स। कवित्री हमें यह बताना चाह रही हैं कि वास्तव में जो हमारा जीवन होता है नेवर स्टॉप्स। हमें यह चीज़ समझना होगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भी स्टॉप्स नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, वो कहीं पर भी किसी भी पड़ाव पर कभी रुकता नहीं है, वह कंटिन्यू चलता रहता है। इवन यहाँ तक कि आफ्टर बैड टाइम्स, कह रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि आफ्टर मीन्स बाद, बैड टाइम्स यहाँ तक कि जो बुरा समय होता है उसके बाद भी जीवन चलता रहता है। देयर इज ऑलवेज चांस, कह रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज यहाँ हमेशा के लिए चांस, एक मौका होता है टू ग्रो अगेन, हम पुनः क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कहने कि हमारा जो जीवन है वो कभी भी रुकता नहीं है और चाहे जितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो बुरा समय होता है वो भी क्या करता है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। और कह रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ हमेशा एक अवसर होता है कि हम फिर से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वी शुड नेवर लूज होप, कह रहे हैं कि हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। बिकॉज क्योंकि नेचर ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, कह रहे हैं कि हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए क्योंकि जो प्रकृति होती है वह हमेशा आगे बढ़ती है। तो प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हमें भी अपने लाइफ में कभी भी हार न मान करके आगे बढ़ना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी पड़ाव पर हमें रुकना नहीं चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि हाउ डू द ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन द पोएम है। कह रहे हैं कविता में जो पेड़ हैं वे किस तरह से लाइफ को, जीवन को प्रेजेंट कर रहे हैं यानी प्रस्तुत कर रहे हैं। द ट्रीज जो पेड़ हैं लूज देयर लीव्स इन विंटर, कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वे क्या करते हैं, शीत ऋतु के समय अर्थात ठंडी के समय में वे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, खो देते हैं। जस्ट लाइक, कह रहे हैं ठीक उसी तरह से जैसे कि हार्ड टाइम्स, जो बुरा समय होता है इन लाइफ में, इस जीवन में जो पेड़ होते हैं वे क्या करते हैं, ठंडी के समय में वे क्या करते हैं, अपने सभी पेड़ की जो पत्तियां होती है उसको वह गिरा देते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हमारे जीवन में जो हार्ड टाइम होता है, जो डिफिकल्ट टाइम होता है, जो कठिन समय होता है, वो भी क्या करता है, समय के साथ वो भी धीरे धीरे गुजर जाता है। उसी प्रकार से जो पेड़ हैं वे अपनी पत्तियों को ठंडी के समय में क्या करते हैं, गिरा देते हैं। बट लेकिन एवरी स्प्रिंग है, कह रहे हैं कि बट लेकिन एवरी मीन्स प्रत्येक, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु में, दे मीन्स वे, ग्रो मीन्स क्या करते हैं, उगते हैं, न्यू मीन्स नए, लीव्स मीन्स पत्तियों को, सोइंग और दिखाते हैं लाइफ्स एंडलेस साइकिल है। कह रहे हैं कि लेकिन प्रत्येक बसंत ऋतु में, ठंडी के समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन प्रत्येक साल बसंत ऋतु में भी क्या करते हैं, नए नए पत्तियों को जन्म देते हैं, जिससे सोइंग वो दिखाते हैं कि जो हमारा जीवन है एंडलेस, कभी न समाप्त होने वाला साइकिल एक चक्र में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है। यह हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है, वो एक चक्र की तरह से, एक साइकिल के रूप में पूरी तरह से अनंत काल तक ये चलता रहता है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता है। दिस शोज ये दिखाता है अस हमें, दैट मीन्स की चैलेंजेस डोंट लास्ट फॉर एवर। दिस शोज ये हमें दिखाता है, दैट मीन्स की चैलेंजेस, जो कठिनाइयां होती है, जो मुसीबतें होती हैं, डू नॉट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए अस्थायी नहीं होती है। यह हमें यही बताता है कि हमारे लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी मुश्किल आए, वह कभी भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, अर्थात वह टेम्पररी होती है। कुछ समय के बाद वह ऑटोमेटिक स्वतः ही गायब हो जाती है, चली जाती है। क्वेश्चन 5 में दिया है कि व्हाट टोन इज यूज्ड इन द पोएम, कह रहे हैं कविता में किस टोन का प्रयोग हुआ है, यानी किस स्वर या ध्वनि का प्रयोग हुआ है। द टोन ऑफ द पोएम इज होपफुल एंड पॉजिटिव, कह रहे हैं कि इस कविता की जो टोन है वो बिल्कुल आशा से भरी हुई है, विश्वास से भरी हुई है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सकारात्मक सोच से भरी हुई है। यह कविता आशा से, विश्वास से और सकारात्मक सोच से भरी हुई है। इट मीन्स यह है इनकरेजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड
पेशेंट जस्ट लाइक द ट्रीज दैट ब्लूम अगेन एंड अगेन। कह रहे इट मीन्स ये जो कविता है इनकरेजेस अस, ये हमें बार बार प्रेरित करती है टू बी स्ट्रांग, मजबूत होने के लिए। यह कविता हमें बार बार प्रेरित करती है कि हम अपने आप को क्या रखें, स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें, एंड पेशेंट और धैर्यवान रखें, अर्थात हम अपने पास धैर्य रखें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें। जस्ट लाइक द ट्रीज, करें बिल्कुल उस पेड़ की तरह से, दैट ब्लूम अगेन एंड अगेन, उस पेड़ की तरह से अपने आप को मजबूत रखना है जो सभी प्रकार के मौसम का, सभी प्रकार के आंधी तूफान का सामना करता है। कभी कभी बिल्कुल सूख जाता है, पतझड़ में उसकी पत्तियां गिर जाती है, लेकिन वह हर साल क्या करता है, जब भी स्प्रिंग का सीजन आता है तो उस समय हर साल वो क्या करता है, हमेशा खिलता रहता है, अर्थात उसमें जो पत्तियां हैं, जो नए कलियां हैं, जो नए फूल है, फल है, वे बार बार उसमें आते रहते हैं, अर्थात वह कभी भी हार नहीं मानता है। क्वेश्चन 6 में दिया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीजन्स इन द पोएम। कह रहे हैं इस कविता में जो सीजन है, जो ऋतुएं हैं, जो मौसम है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। द सीजन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। कह रहे हैं ये जो सीजन है, जो मौसम है, रिप्रेजेंट्स, ये क्या कर रहा है, बतला रहा है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग फेजेस मीन्स होता है जो कालक्रम होता है, आप लाइफ मीन्स होता है जीवन के। कह रहे हैं कि ये जो मौसम है यह हमारे जीवन के अलग अलग चरण को बता रहा है, अलग अलग इसके क्रम को बता रहा है। विंटर स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम्स और सैडनेस। कह रहे हैं जो शीत ऋतु है, जो ठंडी का समय है, स्टैंड्स ये बतलाता है फॉर प्रॉब्लम, ये समस्याओं को बतलाता है, सैडनेस और दुख को बतलाता है। कह रहे हैं जो विंटर का सीजन है, जो ठंड का मौसम है, यह हमें समस्याओं के बारे में बतलाता है, यह दुख के बारे में बतलाता है। एंड स्प्रिंग और जो बसंत ऋतु का समय है, सोज ये दिखाता है हैप्पीनेस। जो बसंत ऋतु का समय है यह हैप्पीनेस, प्रसन्नता को दिखाता है, वो मीन्स उम्मीद को दिखाता है। एंड और न्यू बिगिनिंग्स और नए शुरुआत को क्या करता है, बतलाता है। अर्थात स्प्रिंग सीजन में हैप्पीनेस, आनंद मिलता है, लोग क्या रहते हैं, आशावान रहते हैं। एंड न्यू बिगिनिंग्स और यह नई शुरुआत को क्या करता है, बतलाता है। क्वेश्चन 7 में दिया है कि व्हाई आर ट्रीज कंसिडर्ड पावरफुल इन दिस पोएम। कह रहे हैं व्हाई आर ट्रीज, जो पेड़ है उन्हें कंसिडर्ड माना जाता है, पावरफुल शक्तिशाली माना जाता है, इन दिस पोएम इस कविता में। कह रहे हैं इस कविता में पेड़ को शक्तिशाली क्यों माना जाता है। कह रहे हैं कि ट्रीज आर पावरफुल बिकॉज दे डोंट गिव अप। कह रहे हैं जो पेड़ है वे उन्हें शक्तिशाली पावरफुल माना जाता है, बिकॉज क्योंकि दे डोंट गिव अप, क्योंकि वह कभी भी त्यागते नहीं हैं, क्योंकि वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। उन्हें शक्तिशाली इसीलिए माना गया है क्योंकि वह पूरे अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते हैं। दे वर स्टैंड टॉल इन हार्श विंटर्स एंड ब्लूम इन स्प्रिंग। कह रहे दे वे स्टैंड खड़े रहते हैं, टाल बिल्कुल अपनी लंबाई में खड़े रहते हैं। इन हार्श विंटर मीन्स होता है जो सबसे बैड विंटर्स, जो शीत ऋतु का समय होता है, जो ठंडी का समय होता है। कह रहे हैं कि जो बिल्कुल ठंड का समय होता है उसमें भी वे क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। अर्थात भयानक जब ठंड पड़ती है, अत्यधिक ठंड का वे लोग सामना करते हैं। एंड ब्लूम इन स्प्रिंग, और बसंत ऋतु के समय उनमें क्या खिलता है, फूल खिलता है। दिस मीन्स यह है टीचेज अस, यह हमें सिखाता है, स्टे स्ट्रांग, हमें शक्तिशाली मजबूत होने के लिए सिखाता है। ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, यह जो पेड़ है यह हमें सिखाता है कि जब हमारी परिस्थितियां, जब हमारा समय अच्छा न हो, बुरा समय चल रहा हो, तो उस समय हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक, पूरे स्ट्रांगनेस के साथ, या कहिए पूरे जोश और जुनून के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हमें क्या करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। जो भी खराब परिस्थितियां हैं उसका हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बहादुरी पूर्वक, साहस पूर्वक इनका
सामना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि हाउ डज द पोएट यूज नेचर इन दिस पोएम है। कह रहे हाउ किस प्रकार से डज द पोएट जो कवि है यूज वो प्रयोग कर रहा है नेचर में से प्रकृति को इन दिस पोएम। इस कविता में जो कवि हैं वह किस प्रकार से प्रकृति को क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू नेचर है। कह रहे हैं जो कवि है वे क्या कर रहे हैं, कंपेयर तुलना कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ मनुष्य के जीवन को टू नेचर में होता है प्रकृति से। यानी जो पोएट है अर्थात जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य का जो जीवन है उसको किसके साथ तुलना कर रहे हैं, नेचर में होता है प्रकृति के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। शोविंग दैट, शोविंग वो दिखा रहे हैं, दैट मीन्स की इज जस्ट लाइक ट्रीज। शोविंग वो दिखा रहे हैं, दैट मीन्स की जस्ट लाइक ट्रीज कह रहे हैं कि बिल्कुल पेड़ की तरह से वी फेस अप्स एंड डाउन्स। वे अपनी इस कविता के माध्यम से ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल पेड़ की तरह से वी फेस हमें सामना करना चाहिए। अप्स एंड डाउन में होता है जो उतार चढ़ाव होता है। ह्यूमन लाइफ में जो दुख और सुख होता है उसी को अप्स और डाउन कहा जाता है। तो कह रहे हैं पेड़ हमें ये बता रहे हैं या सिखा रहे हैं कि हमें हमारे लाइफ में चाहे दुख हो सुख हो, चाहे कोई भी कितनी भी बुरी परिस्थिति खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा सुख और दुख को दोनों कंडीशन का क्या करना चाहिए, बहादुरी के साथ बिल्कुल साहस के साथ इनका फेस में सामना करना चाहिए। नेचर जो प्रकृति है टीचर्स अस, ये हमें सिखाती है रीसाइलेंस, बिल्कुल शांति सिखाती है। एंड मीन्स और द एबिलिटी मीन्स योग्यता टू ग्रो अगेन, जिससे हम पुनः क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते। कह रहे हैं जो प्रकृति है ये हमें सिखाती है कि हमें बिल्कुल क्या करना है, हर कंडीशन में बिल्कुल शांत रहना है। शांत हो करके चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, हमें बिल्कुल शांत होकर उसका सामना करना है। और इस प्रकार से हमारे अंदर ये एबिलिटी आएगी, योग्यता आएगी और हम फिर क्या करेंगे, इस खराब कंडीशन का, इस खराब परिस्थिति का साहस और बहादुरी के साथ हम सामना भी करेंगे। और ग्रो अगेन मीन्स हम अपनी लाइफ में बार बार आगे बढ़ेंगे, चाहे जितनी बार क्यों न असफल हो रहे हों, लेकिन हर बार हम क्या करेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बस हमें साहस के साथ और बहादुरी पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक क्या करना है, बिल्कुल अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर केवल 8 ही क्वेश्चन था और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगली पोयम है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस भी टॉपिक पर, जिस भी क्लास का कोई भी जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।